नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। बस चंद मिनटों का इंतजार और टेरर फंडिंग के मामले में दोषी करार दिए गए यासीन मलिक की सजा पर अदालत फैसला सुनाने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर, टेरर फंडिंग के केस में यासीन मलिक को एनआईए कोर्ट सजा सुनाएगी और जिन धाराओं के तहत यासीन मलिक दोषी करार दिया गया था, उन धाराओं के तहत जो सजा का प्रावधान है उसमें कम से कम उम्र कैद और अधिकतम सजाए मौत, फांसी की सजा का प्रावधान है। तो इंतजार किया जा रहा है यासीन मलिक को अदालत क्या सजा सुनाती है। यासीन मलिक ने टेरर फंडिंग के मामले में खुद अपना जुर्म कबूल किया था, जिसके बाद अदालत की तरफ से यासीन मलिक को दोषी पहले ही करार दे दिया गया था और अब आज सजा पर फैसले का इंतजार है। मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। निपुण सहगल पटियाला हाउस कोर्ट, जहां पर एनआईए कोर्ट इस मामले पर सजा सुनाने वाली है, वहीं पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं श्रीनगर से आसिफ कुरैशी हमारे साथ मौजूद है और अजय बाचलू हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू से। आपको बता दें कि स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना, जिनकी हत्या का भी दोषी है यासीन मलिक, उसी पीड़ित परिवार के घर के बाहर इस वक्त अजय बाचलू मौजूद है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं निपुण सहगल के पास और जानते हैं निपुण सहगल से कितना इंतजार और। निपुण, मुझे लगता है कि मुश्किल से 3 से 4 मिनट का इंतजार है, क्योंकि 3:30 बजे का समय तय किया गया है। जो विशेष जज हैं प्रवीण सिंह, उनकी कोर्ट में सारी जो तैयारियां हैं या सारी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। सज़ा कितनी दी जानी है उस पर बहस भी पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ सज़ा का ऐलान होना बाकी है और जो सबसे संगीन धारा है जो लगी है यासीन मलिक पर इस मामले में, जिसमें सज़ा का ऐलान होना है, क्योंकि ये टेरर फंडिंग केस है, आतंकवाद के लिए फंडिंग करने का केस है। तो टेररिस्ट एक्ट की जो धारा है सेक्शन 15 ऑफ यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की धारा 15, जिसमें सजा का प्रावधान सेक्शन 16 में किया गया है। इसमें मृत्युदंड से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है अगर यह साबित हो सके कि जो गतिविधि की गई थी, जो दोषी करार दिया गया व्यक्ति, उसकी तरफ से जो गतिविधि की गई थी, उसकी तरफ से जो गतिविधि हुई थी, उसके चलते मृत्यु भी किसी की हुई है जी। तो एनआईए ने मांग की है कि मृत्यु दंड मिले और जो अमाइकस क्यूरी हैं उन्होंने कहा है कि कम सजा मिले। तो अब से थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। ऐसे में महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि अपने इस गुनाह को लेकर खुद यासीन मलिक की तरफ से कबूलनामा दे दिया गया था, जिसके बाद अदालत ने इस मामले में यासीन मलिक को दोषी करार दे दिया। सजा पर जब बहस हो रही थी तो फिर दोनों पक्षों की तरफ से क्या दलीलें रखी गई, किस तरीके से इस पर जिरह हुई? देखिए, एनआईए ने यही कहा था कि एक कुख्यात आतंकी है, इसकी तमाम गतिविधियां रही हैं, देश विरोधी गतिविधियां रही हैं। इसने जो गतिविधियां की हैं उसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जान भी गई है। तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इससे मृत्युदंड ही मिलना चाहिए। लेकिन जो अमाइकस क्यूरी थे, उन्होंने ये कहा कि इस मामले में किसी की मृत्यु हुई है या नहीं, ये साबित नहीं हो पा रहा है। टेरर फंडिंग का केस है और सबसे अहम बात है कि इसने खुद अपना गुनाह कबूल किया है, तो कोर्ट को रियायत बरतनी चाहिए और कम सजा देनी चाहिए। ये अमाइकस क्यूरी ने, जो कि कोर्ट के सलाहकार थे इस मामले में, उन्होंने दलील दी है यासीन मलिक की तरफ से। अब ये देखना है कि जज किस बात पर सहमत होते हैं कि बिल्कुल। लेकिन इस मामले में महत्वपूर्ण हो जाता है कि एनआईए की तरफ से यासीन मलिक के लिए सजाए मौत की मांग की गई है और ऐसे में आज जब यासीन मलिक की सजा का ऐलान होना है, सीधे आपको लेकर चलते हैं श्रीनगर से। मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, श्रीनगर में किस तरीके का माहौल? रोमाना, देखिए, आज सुबह से ही पूरी कश्मीर घाटी में और खासतौर पर श्रीनगर में लाल चौक के आसपास के इलाकों में काफ़ी ज़्यादा तनाव है। यासीन मलिक का घर, जिस जगह पे हम खड़े हैं, मेरे पीछे श्रीनगर का प्रसिद्ध घंटाघर है। खबर ब्रेकिंग न्यूज बता देते हैं कि 3:30 बजे जो माना जा रहा था यासीन मलिक की सजा पर अदालत फैसला सुना देगी, अब वो वक्त आगे बढ़ गया है शाम 4 बजे। यासीन मलिक की सजा पर फैसला शाम 4 बजे सुनाया जाएगा। एनआईए कोर्ट को फैसला सुनाना है, सजा पर जिरह पूरे हो चुकी है और यासीन मलिक की सजा पर फैसला अब शाम 4 बजे कोर्ट सुनाएगी। यासीन मलिक को दोषी पहले ही करार दे दिया गया था। यासीन मलिक ने खुद अपना गुनाह कबूला था, जिसके बाद उसको दोषी करार दिया गया। और इस मामले में जैसे ही और अपडेट आएगा आपको फिर से लिए चलेंगे। इसी खबर का हम रुख करेंगे।
बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।